महाशक्तियों की कूटनीति के बंद कमरों में कोई ऐसा खौफनाक खेल चल रहा है जिसकी भनक दुनिया को अब जाकर लगी। क्या सुपर पावर अमेरिका के पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है और तेल अवीव में बैठे बेंजामिन नेतन्याहू का साम्राज्य डगमगाने लगा है। रक्षा गलियारों से छनकर आ रही खबरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि रूस बहुत खामोशी से ईरानी वायुसेना के लिए 30 की संख्या में सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स का एक अजय बेड़ा तैयार कर रहा है। ये कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि मध्य पूर्व के आसमान में ताकत का संतुलन पूरी तरह पलटने वाली घटना है। पुतिन ने जैसे सीधे तौर पर वॉशिंगटन और इजराइल की घेराबंदी को धता बताते हुए ये साबित किया है कि जब रूस दोस्ती निभाता है तो दुनिया की किसी पाबंदी की परवाह नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो बैटल ग्राउंड और मैं हूं आपके साथ तान्या। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना सुखीजा। आज हम बात कर रहे हैं उस बारूदी हलचल की जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चुपके से एक ऐसी चाल चली है जिसने अमेरिका और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं। इस बड़े और बेहद संवेदनशील रक्षा सौदे की अंदरूनी कहानी कहती है कि इनमें से कुछ घातक लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पहले ही गुपचुप तरीके से तेहरान को दी जा चुकी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां हाथ मलती रह गई, इजराइल के जासूसी ताकतें रह गई और आसमान की ये शिकारी ईरान के एयरबेस पर जा उतरे। जुलाई 2026 तक रूस में ईरान के लिए विशेष रूप से निर्मित इन Su-35 फाइटर जेट्स की संख्या 18 या उनसे भी पार पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, जो इस बात का आटकीय सबूत है कि काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बिल्कुल इसे कहते हैं बगल में छुरी और शहर में ढिंढोरा पीटने वाले अमेरिका और उसके हमकदम इजराइल को उनकी औकात दिखाना। रूस बहुत जल्द ईरान को पूरे 30 सुखोई Su-35 फाइटर जेट से पूरी तरह लैस करने वाला है। जहां एक तरफ कुछ विमान पहले ईरानी पायलटों के हाथों में सौंप दिए गए हैं, वहीं बाकी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को बेहद तेजी के साथ रूसी मिलिट्री फैक्ट्रियों में 24 घंटे तैयार किया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से ईरान की हवाई ताकत में ऐसा जबरदस्त और अभूतपूर्व इजाफा होने जा रहा है जिसकी कल्पना भी इजराइल और अमेरिका ने नहीं की। अब तक तो जो अमेरिका और नेतन्याहू मिलकर ईरान को आंखें दिखाने की जरूरत कर रहे थे, वहीं पर अब खुद अपनी सुरक्षा को लेकर बगले झांकने पर मजबूर हो गए। पुतिन की इस एक चाल ने पूरे मिडल ईस्ट के सामरिक समीकरण को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। खुद रूसी सैन्य विशेषज्ञों और सुखोई के निर्माताओं के अनुसार ये सुखोई Su-35 एक 4.5 जनरेशन का खतरनाक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये केवल रक्षा करने के लिए नहीं बना, बल्कि ये दुश्मन के इलाके में यानी सीधे इजराइल की सीमाओं में घुसकर तबाही मचाने और कई तरह के जटिल मशीनों को एक साथ अंजाम देने की अद्भुत क्षमता रखता है। यही वजह है कि इसके ईरान पहुंचते ही वॉशिंगटन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा सारे ऊंचे ऊंचे दावे एक तरीके से ध्वस्त हो गए। आइए अब इस पूरी महाकथा को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कैसे ये 45 कड़ियां इजराइल और अमेरिका की बर्बादी का नया दस्तावेज लिख रही हैं। सुरक्षा गलियारों से आ रही खबरें कहती हैं कि ईरान और रूस के बीच ये सौदा उस वक्त परवान चढ़ रहा है जब इजराइल लगातार ईरान के ठिकानों पर हमले की योजना बना रहा था। यानी कि नेतन्याहू ने सोचा था कि अमेरिकी शहर पर वो ईरान को डरा देंगे, लेकिन पुतिन ने एन वक्त पर बाजी ही पलट दी। यानी कि रूस का ये कदम इजराइल की उस हवाई सर्वोच्चता को सीधी चुनौती है जिसके दम पर वो अब तक पूरे मध्य पूर्व में मनमानी करता आया। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया ने सीधे ईरानी वायुसेना के बेहद करीबी और पुख्ता सूत्रों के हवाले से यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि रूस को पूरा भरोसा है कि वो 2027 की शुरुआत होते होते ईरान के लिए तय किए गए लगभग सभी 30 Su-35 फ्लैंकर फाइट जेट्स को पूरी तरह असेंबल और तैयार कर लेगा। इसके बाद ईरान के ऊपर मंडराता हुआ इजरायली हमलों का हर खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा, जिससे नेतन्याहू की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं।
इस अजय लड़ाकू विमान के ईरानी वायुसेना में शामिल होने से ईरान की लंबी दूरी तक अचूक हवाई हमले करने की क्षमता रातों रात बढ़ जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान अब केवल अपनी रक्षा नहीं करेगा बल्कि तेल अवीव और डिमोना जैसे इजराइल के सबसे संवेदनशील ठिकानों पर सीधे पलटवार करने की स्थिति में आ गया। यानी कि अत्याधुनिक तकनीकों से लैस ये विमान ईरान की हवाई टोही क्षमता को भी आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि सुखोई Su-35 का रडार और मिसाइल सिस्टम उनकी सोच से ज्यादा एडवांस है। अंदरूनी रिपोर्टों से ये साफ पता चला है कि मार्च 2026 की समय सीमा बीतने तक 16 विमान पहले ही पूरी तरीके से उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुके हैं। रूस की फैक्ट्रियों ने जिस रफ्तार से काम किया है उसने इजराइल के खुफिया तंत्र मोसाद की कार्यकुशलता पर भी बड़े सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पश्चिम देशों के उन खोखले दावों की हवा निकल चुकी है जिसमें कहा जा रहा था कि कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण रूस की रक्षा निर्माण क्षमता की कमर टूट चुकी है। इतना ही नहीं, इसके ठीक बाद यानी कि अप्रैल के महीने में ही एक और चमचमाता हुआ घातक फाइटर जेट फैक्ट्री से बाहर निकलकर सीधे ईरान बेड़े की ओर कूच कर चुका है। इसके साथ ही ईरान के लिए रूस की तरफ से किया गया कुल उत्पादन अब तक 17 ऑपरेशनल रूप से पूरी तरह तैयार एयरफ्रेम तक पहुंच चुका है, जो नेतन्याहू की आक्रामक नीतियों के मुंह पर एक करारा तमाचा। लेकिन इसी बीच तान्या, अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो जुलाई 2026 तक तैयार Su-35 फाइटर जेट्स की ये अनुमानित संख्या अब और बढ़कर 19 से 20 के बीच हो चुकी है। यह आंकड़ा साबित करता है कि अमेरिका और इजराइल चाहे जितने भी आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों का जाल बुन ले, रूस अपनी शर्तों पर दुनिया के नक्शे को बदलने का मादा रखता है। ये तेजी इस बात को भी साफ तौर पर रेखांकित करती है कि यूक्रेन युद्ध के भयंकर और चौतरफा औद्योगिक दबावों के बावजूद रूसी एरोस्पेस निर्माण क्षमता बिना किसी रुकावट के काम कर रही है। यानी काज में रूसी इंजीनियर यानी कि अगर नजर डाली जाए तो गति से इन विमानों को असेंबल कर रहे हैं, उसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों को सिर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। पश्चिम देशों की तमाम पाबंदियां इन प्लांट के पहियों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। पुतिन ने नेतन्याहू को यह साफ संदेश दे दिया है कि मध्य पूर्व अब इजराइल की जागीर नहीं और ईरान को छूने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। रूसी कारखानों में उत्पादन की ये पूरी तूफानी गति साफ साफ चिल्लाकर दुनिया को बता रही है कि रूस और ईरान के सैन्य संबंध किसी के बहकावे या डराने से टूटने वाले नहीं हैं। पुतिन ने तेहरान के साथ अपनी इस रणनीतिक साझेदारी को हर कीमत पर लगातार बनाए रखने का जो फैसला किया है, उसने अमेरिका के ग्लोबल पुलिसमैन होने के घमंड को पूरी तरीके से चूर चूर कर दिया है और इजराइल को बिना बेसाखी के खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया है। चलिए अब आपको इस आसमान के सिकंदर यानी सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान की खूबियों से रूबरू कराते हैं, जिन्हें सुनकर ही इजरायली पायलटों के कलेजे कांपने लगते हैं। सुखोई Su-35 एक अत्यधिक उन्नत 2 इंजनों वाला और चौथी पीढ़ी का सबसे खतरनाक एयर सुपीरियोरिटी मल्टी रोल फाइटर जेट है। माना जाता है कि जिसका सामना करने से इजराइल के महंगे अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर भी कतराते। इस बेजोड़ फाइटर जेट्स की इंजीनियरिंग की बात करें तो इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने खुद अपने हाथों से तराशा है और डिजाइन किया है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी रूस के सबसे भरोसेमंद और हाईटेक प्लांट को सौंपी गई है, जहां से निकलकर ये सीधे मौत का पैगाम बनकर इजराइल के हवाई सुरक्षा कवच, आयरन डोम और एरो सिस्टम की कमियों को उजागर करने के लिए तैयार हुआ है। बिल्कुल, रफ्तार के मामले में तो ये विमान मानो हवा से बातें करता है। ये कातिल विमान 2400 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि लगभग ध्वनि की गति से 2.25 गुना ज्यादा है, जिसे तकनीकी भाषा में मैक 2.25 कहा जाता है, कि अधिकतम और खौफनाक गति से आसमान का सीना चीरते हुए उड़ान भर सकता है। इसकी इस रफ्तार के सामने इजराइल के रडार सिस्टम को सोचने या संभालने का
मौका भी नहीं मिलेगा। केवल रफ्तार ही नहीं बल्कि इसकी मारक दूरी भी बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। ये विमान एक बार अपने टैंकों में ईंधन भरने के बाद लगभग 3600 किलोमीटर की लंबी दूरी तक लगातार बिना रुके और बिना थके उड़ान भर सकता है। इसका मतलब ये है कि ईरान से उड़ान भरकर ये विमान पूरे इजराइल में कहीं भी बमबारी कर सकता है और इजरायली डिफेंस सिस्टम हाथ मलता रह जाएगा। इस सुखोई Su-35 की सबसे बड़ी ताकत इसका वो तीसरा नेत्र है जिसे शक्तिशाली इर्बिस ई रडार सिस्टम कहा जाता है। ये रडार इतना अचूक और संवेदनशील है कि ये 400 किलोमीटर की अत्यधिक दूरी से ही इजराइल के किसी भी विमान या ड्रोन को आसानी से ढूंढकर उसकी पल पल की हरकत को ट्रैक कर सकता है। नेतन्याहू जिस स्टील तकनीक पर घमंड करते हैं वो इस रडार के सामने फेल हो सकता है। हथियारों के मामले में तो ये साक्षात काल का रूप है। ये विमान हवा से हवा में मारने वाली घातक मिसाइलों के साथ साथ समुद्र में तबाही मचाने वाली एंटीशिप मिसाइलें और दुश्मन के एयर डिफेंस को अंधा करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइलें अपने साथ ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसके पंखों के नीचे लटके हथियार इजराइल के सैन्य ठिकानों को पलों में मिट्टी में मिलाने का दम रखते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी कम दिलचस्प नहीं है। जहां एक तरफ रूस ईरान को आसमान का सुल्तान बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी ही धुन में मगन अमेरिका अपनी पीठ खुद थपथपाने में लगा है। दरअसल वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही भारी तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया राग अलापते हुए दावा कर दिया है कि उन्होंने लगातार 3 दिनों तक ईरान पर हमले किए ताकि इजराइल को खुश किया जा सके। ट्रंप ने सीना ठोककर दुनिया के सामने यह दावा किया कि कमर्शियल जहाजों पर हुए कथित हमलों के करारे जवाब में अमेरिकी सेना ने लगातार 3 रातों तक ईरान की धरती और उसकी सीमाओं पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका हमेशा की तरह अपनी इस आक्रामक और एक तरफा कार्रवाई की दुनिया के सामने जहाज ठहराने की नाकाम कोशिश में जुटा हुआ है, जिसे देखकर नेतन्याहू मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ इस अघोषित युद्ध और सैन्य कार्रवाई के अपने फैसलों का खुलकर बचाव करने की कोशिश की है। यानी कि एक इंटरव्यू में ट्रंप ने बेहद आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा कि उन्होंने ईरान का रडार उड़ा दिया और उनके पास अब कोई रडार नहीं बचा है। वो एक बढ़िया नया रडार सिस्टम लेकर पूरी तरह तैयार बैठे थे, लेकिन हमने पिछले हफ्ते ही उसे कबाड़ में तब्दील कर दिया। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब ईरानियों को तीसरी बार सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा, क्योंकि अमेरिकी टेक्निक के आगे उनका कोई भी रडार टिक नहीं सकता। ट्रंप का ये बयान साफ दिखाता है कि अमेरिका किस कदर अपनी ताकत के घमंड में चूर है और इजराइल के एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। जब इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति से ये सीधा और तीखा सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका आगे भी इसी तरह की और सैन्य कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो ट्रंप ने बेहद अहंकार भरे लहजे में जवाब दिया कि हमारे पास दुनिया को झुकाने और इजराइल के दुश्मनों को खत्म करने के लिए सभी जरूरी और घातक साधन हर वक्त मौजूद हैं। अमेरिकी नेता ने फारस की खाड़ी और हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी नौसेना द्वारा की गई सख्त आर्थिक और सैन्य नाकेबंदी को एक स्टील की दीवार का नाम दे दिया। उन्होंने बड़े बोल बोलते हुए कहा कि मैंने जो नाकेबंदी की थी वो असल में कोई सामान्य नाकेबंदी नहीं थी, वो तो स्टील की एक अभेद दीवार थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता और जिससे इजराइल पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन अपनी नौसेना की तारीफों की फूल बांधते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन और शानदार नौसेना है। ये लोग वाकई कमाल के हैं। उन्होंने दावा किया कि हमारी इस नाकेबंदी और मुस्तैदगी का ही नतीजा था कि एक भी संदिग्ध या बाहरी जहाज ईरान की सीमाओं तक नहीं पहुंच पाया और वो पूरी दुनिया से कट कर रह गए, जिससे तेल अवीव ने राहत की सांस ली। इसके साथ ही ट्रंप ने यह दावा भी ठोक दिया कि इस सैन्य और आर्थिक युद्ध के बाद अब ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और उसकी हालात बेहद खस्ता हो चुकी है। ट्रंप ने आंकड़े गिनवाते हुए कहा कि वहां इस वक्त महंगाई दर 300% के पार पहुंच चुकी है और ईरानी हुकूमत की कोई कमाई नहीं हो रही है, जिससे नेतन्याहू की सरकार बेहद खुश थी। अपनी बात के आखिर में अमेरिका की कथित दरियादिली का ढोंग रचते हुए ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन को ये पूरी उम्मीद है कि वो भविष्य में ईरान को बड़े पैमानों पर खाद्य सामग्री का निर्यात करेंगे, यानी पहले किसी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करो
इजराइल के कहने पर पाबंदियां लगाओ और फिर उसे अनाज बेचने के सपने दिखाओ, ये अमेरिका की पुरानी फितरत रही। ट्रंप ने उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि अमेरिकी और इजरायली प्रतिनिधियों के बावजूद ईरान आज भी पूरी मजबूती के साथ सीना ताने खड़ा है। उन्होंने ईरान में मंडरा रहे कथित खाद्य संकट का विशेष रूप से जिक्र करते हुए उसे एक कमजोर देश साबित करने की पूरी कोशिश की ताकि इजराइल का हौसला बढ़ सके। लेकिन ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोगों को इस वक्त भोजन की सख्त जरूरत है, उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मक्का, गेहूं और सोयाबीन चाहिए। उन्होंने एक और चाल चलते हुए कहा कि हम खास तौर पर अपने अमेरिकी किसानों से ही इन चीजों की आपूर्ति ईरान को करवाएंगे, यानी कि बशर्त हम उस राजनीतिक स्थिति में पहुंच जाए जहां हमें होना चाहिए और जहां इजराइल सुरक्षित महसूस करे। लेकिन अमेरिका और इजराइल शायद ये भूल रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ट्रंप जिस रडार को उड़ाने का दावा कर रहे हैं, रूस उसी ईरान को अब इरबिस ई रडार से लेस सुखोई Su-35 सौंप रहा है। यानी अमेरिका और नेतन्याहू अगर खुद को शेर समझते हैं तो पुतिन ने अब ईरान को सवा शेर बना दिया है। रूस के इस कदम ने अमेरिका और इजराइल की उस संयुक्त रणनीति की धज्जियां उड़ा दी जिसके तहत वो ईरान को दुनिया से अलग थलग करना चाहते हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि एशिया और मध्य पूर्व की बिसात पर मोहरे वॉशिंगटन और तेल अवीव की मर्जी से नहीं बल्कि मॉस्को और तेहरान के साम्राज्य से चलेंगे। इजराइल जो खुद को मिडल ईस्ट का अघोषित राजा समझता है और अमेरिका के दम पर पड़ोसी देश पर धोस जमाता है, उसकी सिट्टी पिट्टी इस सौदे से बहुत ज्यादा गुम हो गई है। सुखोई Su-35 की मारक क्षमता के दायरे में पूरा इजराइल आता है। अगर ईरान के पास ये 30 फाइटर जेट्स आ गए तो नेतन्याहू की हवाई बादशाहत का खात्मा तय माना जाएगा। सच तो यह है कि अमेरिका की नाकेबंदी अब उस स्टील की दीवार जैसी नहीं रही जिसका दावा ट्रंप कर रहे हैं। रूस ने यानी कि अगर देखा जाए तो कांस यानी कि जो हवाई कॉरिडोर तैयार तेहरान के लिए खोला है, उसने अमेरिका के रडार, ट्रंप के दावों और नेतन्याहू की सुरक्षा रणनीतियों दोनों को पूरी तरह से धुआं कर दिया है। अब देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे रूस ने युद्ध के समय के अपने घरेलू दबावों के बीच भी ईरान के साथ किए गए वादे को समय से पहले पूरा करने की ठानी है। 19 से 20 विमानों का जुलाई 2026 तक तैयार हो जाना ये बता रहा है कि रूस के हौसले बुलंद हैं, जिससे इजराइल के सैन्य मुख्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है। यरूशलेम और वॉशिंगटन के रणनीतिकार अब इस बात से परेशान है अगर इन Su-35 विमानों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उड़ान भरनी शुरू कर दी तो अमेरिकी और इजरायली जहाजों का वहां से गुजरना मुहाल हो जाएगा। ट्रंप जिस स्टील की दीवार की बात कर रहे थे वो ईरान की नई हवाई ताकत के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ये पुरानी आदत रही है कि जब भी वो कूटनीतिक रूप से घिरते हैं तो वो अमेरिका को आगे कर देते हैं। लेकिन इस बार पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि अमेरिका खुद अपनी नाक बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है और इजराइल को अकेला छोड़ दिया है। अमेरिका की ये फितरत रही है कि जब भी जमीन पर हारने लगता है तो वो प्रतिबंधों और भूखमरी की बातें करके अपनी झूठी शान को बचाने की कोशिश करता है। ट्रंप का यह कहना कि वो ईरान को अनाज बेचेंगे उनके इसी हताशा भरे और खोखले घमंड को दर्शाता है जिसे नेतन्याहू का मौन समर्थन हासिल करता है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी धमकी और इजराइल के खुफिया ऑपरेशनों के आगे घुटने टेकने वाले नहीं है। रूस से मिल रहे इन घातक विमानों ने ईरानी नेतृत्व को वो कूटनीतिक और सैन्य ताकत दे दी है जिसके दम पर वो अब आंख में आंख डालकर नेतन्याहू को चुनौती दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही और इजराइल का वो दौर लद चुका है जब वो अमेरिका के बूते किसी भी देश पर हमला कर देता था। आज पुतिन और ईरान ने मिलकर पश्चिम देशों को और खासकर इजराइल को उसकी असली जगह दिखा दी। 2027 की शुरुआत तब जब सभी 30 सुखोई विमान ईरान की धरती पर लैंड कर जाएंगे, तब मध्य पूर्व का भूगोल और इतिहास दोनों एक नया मोड़ लेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तब शायद सिर्फ बयानों के जरिए अपनी भड़ास निकाल पाएंगे क्योंकि जमीन और आसमान में ताकत का पलड़ा बदल चुका होगा। ये पुतिन का अमेरिका और इजराइल को वो शह और मात का खेल है जिसमें नेतन्याहू अपनी चालें चलने से पहले ही घिर चुके हैं। ट्रंप चाहे जितने मक्के और गेहूं बेचने के ख्वाब देख लें, ईरान इस वक्त अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए लोहे के चने चबाने को तैयार है और इजराइल के खिलाफ डटा हुआ।
अब देखना ये होगा कि रूस के इन सुखोई विमानों के ईरान पहुंचने के बाद इजराइल का अगला कदम क्या होगा। क्या नेतन्याहू वाकई ही किसी नए युद्ध की हिम्मत जुटा पाएंगे या फिर हमेशा की तरह अमेरिका की मदद की भीख मांगकर अपने नागरिकों को झूठी सुरक्षा का दिलासा दिलाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है, सुखोई Su-35 ने ईरान की किस्मत में बंद ताले की चाबी का काम किया है। 400 किलोमीटर दूर तक देखने वाला इसका इर्बिस-C रडार अब इजरायली वायुसेना के हर गुप्त मिशन को बहुत दूर से ही भांप लेगा और उसे बीच आसमान में ही नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। इजराइल के भीतर भी अब नेतन्याहू के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं कि उनकी गलत नीतियों की वजह से आज ईरान इतना शक्तिशाली हो गया है कि रूस जैसी महाशक्ति उसके साथ खुलकर खड़ी हो गई है। अमेरिकी नाकेबंदी का दावा खोखला साबित हो रहा है और इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है। बिल्कुल, पुतिन की इस कूटनीति ने साबित कर दिया है कि ताकत केवल बयानों में नहीं बल्कि सही समय पर सही हथियार सौंपने में होती है। इजराइल जो अब तक लेबनान और सीरिया के आसमान में बेखौफ उड़ता है, अब उसे ईरान के नए लड़ाकू विमानों के खौफ के साए में जीना होगा। अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। इसलिए आपके इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो बेटर जॉब। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।